Hello everyone. So I am here with another video on constitutional provisions for education. ये बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक है। पहले मैंने आरटीई एक्ट करवाया था। मैं शॉर्ट स्मॉल नोट्स बनवा रही हूँ ताकि ना मतलब कि कुछ पॉइंट्स को जान के आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी से जितना चाहो उतना लिख के आ सको। मैंने सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ है, ठीक है, हमारे भारत की सबसे बड़ी रूल बुक जिसमें बताया है कि सब कैसे रहेंगे, कि सरकार कैसे चलेगी और मतलब हम लोग कैसे रहेंगे, मिनिस्टर्स क्या करेंगे, हर एक चीज़ के लिए लॉ बनाया गया है। पढ़ाई के लिए भी ऐसा ही एक लॉ बनाया है। अब प्रोविशन का क्या मतलब है? प्रोविशन का मतलब है रूल्स या फिर अरेंजमेंट कैसे की गई है इस रूल बुक में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविशंस आर्टिकल्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमें गारंटी देते हैं कि राइट टू एजुकेशन, मतलब पढ़ाई की गारंटी की हाँ सभी का हक है पढ़ना। वी हैव द राइट टू एजुकेशन। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है ना ये, कि वी हैव राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, ऑल दोस। तो ऐसे ही एजुकेशन का भी है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A में ये कहा गया है कि फ्री एजुकेशन मिलेगी, वी हैव द राइट टू एजुकेशन। ये आरटी एक्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 21A वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये आरटी एक्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा। आर्टिकल 21A क्या कहता है? ये एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किया गया है हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या कहते हैं आर्टिकल 21 में कि फ्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं करा सकते हैं इस चीज़ को, सभी को कंपलसरी है कि एजुकेशन फ्री ही रखनी पड़ेगी। किन लोगों को अप्लाई होगा ये अप्लाई टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए करी गई है फ्री एजुकेशन, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ आरटीई एक्ट 2009। अब ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है आरटीई एक्ट का? आरटीई एक्ट क्या था? राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2019 में पास हुआ था और 2010 में अफेक्ट में आया था। तो इसमें यही बोला गया है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है और ये कंपलसरी है, ठीक है। देन आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A के बाद आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45A में क्या कहा गया है? सॉरी नॉट ए, आर्टिकल 45, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए तो बोल दिया कि फ्री एजुकेशन। अब 6 से पहले जो बच्चे हैं 1 से लेकर 5 साल तक के, उनके लिए क्या आर्टिकल है, क्या कहा है कि गवर्नमेंट उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर देगी। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में खाने पीने की चीज़ें दी जाती है फ्री, वो दूध का जो ड्राई पाउडर फॉर्म में आता है वो दिया जाता है फ्री। तो गवर्नमेंट को ना अर्ली चाइल्डहुड केयर भी प्रोवाइड करनी होगी बच्चों को जो 6 साल से कम एज के हैं, और उनको भी एजुकेशन देगा जैसे आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 45 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है? गवर्नमेंट शुड प्रमोट एजुकेशन ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। तो जो SC है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, जो वीकर सेक्शंस है ना, उन गवर्नमेंट उनकी एजुकेशन को प्रमोट करे, मतलब उनको जागरूक करे कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है करनी, पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 46 में है कि प्रोमोट करना एजुकेशन को। देन आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में कहा है कि कोई भेदभाव नहीं करना, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सबको एक समान समझना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। अब आर्टिकल 15 के बाद हम लोगों ने आर्टिकल 15 में देखा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है रिलीजन, कास्ट, जेंडर को लेके। अब आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 में क्या कहा है? प्रोटेक्ट्स द लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, कि अगर कोई माइनॉरिटी है वो अपनी खुद की लैंग्वेज सिखा रहे हैं, अपना खुद का कल्चर सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उनके एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये आर्टिकल 29। देन आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब लिखा है कि आर्टिकल 30 में क्या बोला कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्कूल नहीं खोल सकते अपना खुद का, उनको ये राइट दिया गया है कि वो भी, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। देखो आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ का ही है कि उनके लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करा गया है।
आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ इनको राइट दिया गया है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये खोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है आर्टिकल 51A। इसमें पेरेंट्स के लिए बनाया गया है यह रूल कि पेरेंट्स और गार्डियंस को ना इंश्योर करना है कि वो अपने बच्चे को ना 6 to 14 ईयर्स की एज में अगर वो है तो उसको एजुकेशन मिले। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की है तो ये बोल दे कि नहीं इसके लिए ज़रूरी नहीं है पढ़ाई। सबको कंपलसरी है कि पढ़ाना ही पड़ेगा 6 से 14 साल। अगर आप प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता, गवर्नमेंट में पढ़ाइए जो कि फ्री कर रखी है एजुकेशन, ठीक है। 51A के उसके बाद अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखो। पेपर हमारा बीएड का आता है 16 मार्क्स का, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को सारा लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखें, इसके बारे में बताएं, देन हम सभी आर्टिकल्स को डिफ़ाइन करें। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हम लिख सकते हैं कि सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव्स है। इक्वेलिटी इंश्योर कराई गई, एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को ख़त्म करने का काम किया गया इस चीज़ में। सोशल जस्टिस को प्रोमोट किया गया है। इम्प्रूव लिटरेसी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो जाए, इस चीज़ पे काम किया गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, एजुकेशन में फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया इस चीज़ को कि एक फंडामेंटल राइट है पढ़ाई करना। इलिटरेसी को कम करेगा, ठीक है। अनपढ़ लोग कम हो जाएंगे, पढ़ाई ज़्यादा होगी तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे। सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, मतलब कि बच्चे की ना ओवरऑल एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। हर एक चीज़ आ जाए उसमें, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई के अंदर ही, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं बच्चे की, कि हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए, बच्चे की हर एक चीज़ को पूरा किया जाए। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी है उसको ना अच्छे तरीके से चीज़ें समझाना, एक्टिविटीज़ के थ्रू कराना बच्चे को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, तो वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ मेमोरी ट्रिक्स हैं यहाँ पे ये याद करने की कि आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है। 6 to 14 ईयर्स के बच्चे के लिए है कि 21A में फ्री एजुकेशन कर दी गई है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। 45 में बिलो 6 ईयर्स के लिए है कि गवर्नमेंट अर्ली चाइल्डहुड केयर करेगी। 46 में SC ST के लिए बताया गया है कि उनको प्रोमोट करें उनकी एजुकेशन को। आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। 29 में इनके कल्चर को, इनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है, और ये मतलब खुद की एजुकेशन ये करा सकते हैं, खुद के कल्चर को सिखा सकते हैं। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी स्कूल खोल सकते हैं। उसके बाद देखो ये 46, 15, 29, 30 सारे माइनॉरिटीज़ के लिए ही हैं ये आर्टिकल। उसके बाद 51A के लास्ट है कि पेरेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करे कि उसका बच्चा पढ़ाई करे, एजुकेशन ले, ऐसा नहीं है कि वो उसको ना पढ़ाए। सो दिस इज़ ऑल। प्लीज़ टेल मी कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। बुरी भी लगी हो देन आई नो कि नोट्स बहुत अच्छे हैं। सारा आप लोग पेपर में इस तरह से लिख के आ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।